संविधान में अनुच्छेद 145(3) में अगर सुप्रीम कोर्ट को उसका विश्लेषण करने का, उसका व्याख्या करने का अधिकार दिया हुआ है, तो अब ये सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर है कि उसका व्याख्या कैसे करते हैं। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को भी देखना पड़ेगा। जब राष्ट्रीय न्यायिक सुधार का जब प्रधानमंत्री लोकसभा और राज्यसभा में पास करते हैं तो आप कहते हो कि भाई ये केंद्र सरकार के हाथ में नहीं है, केंद्र सरकार ये कर नहीं सकती। नहीं, वो उन्होंने उपराष्ट्रपति ने सर कोट किया आर्टिकल 142 को। वो ये कह रहे हैं कि कंप्लीट जस्टिस का अब ये आर्टिकल 142 क्या है, संविधान का वो अनुच्छेद जो सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार देता है कि वो पूर्ण न्याय करने के लिए कोई भी आदेश, निर्देश या फैसला दे सकता है, चाहे वो किसी भी मामले में। सुप्रीमेसी ऑफ सुप्रीम कोर्ट है दोनों का 142 145 तो एक चीज समझना चाहिए हमें। दिस इज ऑन, सॉरी आरती, इट्स ऑन अ पॉइंट ऑफ लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी मनमानी नहीं कर सकता। जहां पर जो कंप्लीट जस्टिस का जो प्रावधान है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट उसकी व्याख्या कर सकता है। बात आ जाती है। मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को भी देखना चाहिए ना कि भाई आप किसी मामले में हस्तक्षेप करते हो, आप ये कंपलसरी तो संसद ने अपने लिए किया हुआ है कि विधायक और सांसद जब चुनाव लड़ेंगे तो अपनी कितनी एसेट से उसका डिक्लेरेशन करते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट के जज सारे करते हैं? जब उनके लिए ये बना हुआ है तो कितने जज हैं जो अपनी प्रॉपर्टी का डिक्लेरेशन करते थे? सभी लोग कंपलसरी करें उसके लिए। और जब केंद्र सरकार लोकसभा और राज्यसभा में न्यायिक नियुक्ति का बिल जब पास करती है तो सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि नहीं, ये लागू नहीं होगा, हमारी जो कॉलेजियन सिस्टम है हम ही तय करेंगे कौन जज बनने वाला है, किसी की पदोन्नति होगी, किस राज्य से जज आएगा। सुप्रीम कोर्ट जब देखता है कि उनके अधिकार कम हो रहे हैं या उनके अधिकार को लेकर किसी तरह के सुधार की कोशिश की जा रही है तो सुप्रीम कोर्ट को अपने अधिकार याद आते हैं। मुझे लगता है वो सब जगह इंप्लीमेंट करें। आगे आरती जी के पास आते हुए अब अगला एक लाइन और कोट कर रहा हूं धनखड़ जी की। उन्होंने कहा हमारे पास ऐसे न्यायाधीश हैं जो कानून बनाएंगे, जो कार्यपालिका का काम स्वयं संभालेंगे, जो सुपर संसद के रूप में कार्य करेंगे और उनकी कोई जवाबदेही नहीं होगी क्योंकि देश का कानून उन पर लागू नहीं होता। ये उपराष्ट्रपति ने। सौरभ, मुझे लगता है विजय जी ने शुरू में कहा था, असल में बेसिकली ये मामला वही है, सब अपनी अपनी सुप्रीमेसी, प्रेसिडेंशियल सुप्रीमेसी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट सुप्रीमेसी वर्सेस एग्जीक्यूटिव सुप्रीमेसी वर्सेस लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी, सब अपनी अपनी वो प्रोमिनेंस दिखाना चाहते हैं, डोमिनेंस दिखाना चाहते हैं। और ये वाकई देश उस कगार पे पहुंचा है कि ये सब होना नहीं चाहिए था, लेकिन हम पहुंच गए वहां पे कि जहां पे वाइस प्रेसिडेंट की आवाज हम कभी सुनते नहीं थे। वाइस प्रेसिडेंट बिल्कुल एक लगभग मतलब प्रेसिडेंट की भी हम सुनते ही नहीं है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के बारे में तो हम सुनते नहीं थे। लेकिन धनखड़ जी ने जिस तरह का भाषण दिया है वो भी एक तरह से ओवररीच है, वो भी एक तरफ से सुप्रीमेसी दिखा रहे हैं कि प्रेसिडेंशियल ये जो है प्रेसिडेंट के पास इतने पावर्स है कि उसको कोई सवाल नहीं पूछ सकता या कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दे सकता। मैं थोड़ी सी असहमति आपसे कर रहा हूं। अगर हम ही लोग ये कहने लग जाएं कि दिस इज ये तो ब्लास्फेमी हो जाएगी, हम इसको हम सवाल ही नहीं पूछ सकते, तो फिर तो ये बिल्कुल ही गलत बात है। ब्लास्फेमी का मसला नहीं है सर, सुप्रीमेसी को एक बात समझिए, सुप्रीम कोर्ट के दायरे पर बात करना कोई नहीं, सुप्रीम कोर्ट के दायरे पर बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो मैं तो कल खुद आपने मेरा रिएक्शन देखा सुप्रीम कोर्ट के बारे में, मैंने जो कहा कल जब उनका आया डिसीजन वक्त को लेकर, ऐसा नहीं है कि हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट पे सवाल नहीं खड़े कर सकते। मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जो जितने भी हमारे पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी है, वो आज एक कंपटीशन में, एक सुप्रीमेसी की एक वो रेस लगी हुई है कि कौन सबसे ज्यादा ताकतवर, प्रेसिडेंट ताकतवर है कि पार्लियामेंट ताकतवर है कि सुप्रीम कोर्ट ताकतवर है। लगता है कि वो पाक साफ है तो मुझे लगता है उनके मंशा भी दिखनी चाहिए। आपके जज के यहाँ पे कैश निकलता है, जले हुए नोट मिलते हैं, आप उसके लिए समय सीमा निर्धारित नहीं करते। आप नहीं कहते कि 3 जज की जो कमेटी बनाई है वो 90 दिन के अंदर उसकी जांच पूरी करे, वो भी कोई समय सीमा नहीं उसके लिए। उन्होंने कहा 14-15 मार्च की रात को नई दिल्ली में एक न्यायाधीश के निवास पर एक घटना हुई, 7 दिनों तक किसी को इस बारे में कुछ पता नहीं था, कोई एफआईआर दर्ज नहीं। क्या इस बारे में हम सवाल पूछेंगे। फिर उन्होंने कहा कि 3 न्यायाधीशों की एक समिति इस मामले की जांच कर रही है जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई, लेकिन जांच कार्यपालिका का क्षेत्र है, जांच न्यायपालिका का क्षेत्र नहीं है। क्या यह समिति जो उन जज साहब के मामले की जांच कर रही है भारत के संविधान के तहत है?